रुको अंकल रुको। संभल के अंश, कहाँ भाग रहे हो? प्रशांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ किसी और काम से आया था, किसी का पीछा करते हुए नहीं। प्रशांत, तुम हमेशा ही गड़बड़ करते हो, गलत समय पर गलत जगह पर। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरती क्या सोचेगी हम लोगों के बारे में कि हम लोग ने अपना वादा तोड़ दिया? क्या प्रशांत? आरती, वो दरअसल ना अंश का रात को पेट बहुत दुख रहा था, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। आरती, मेरा भरोसा करो, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ होगा। आप पे भरोसा नहीं करूं ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, लेकिन अगर अंश के पेट में दर्द था तो उसे कैंसर वार्ड लाने की क्या जरूरत थी? सामने डॉक्टर भी तो देख सकता था ना। और ये क्या, इसे इंजेक्शन लगाए? मम्मा, डॉक्टर अंकल ने इंजेक्शन लगाया। पेट दर्द के लिए इंजेक्शन? आरती, इंजेक्शन नहीं, वो वायरल फीवर के साथ में बहुत सारी बीमारियां फैली है ना, डेंगू, स्वाइन फ्लू, इसलिए हाथों हाथ अंश का ब्लड टेस्ट करवा लिया। और यू नो ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और यहाँ कैंसर वार्ड में इसीलिए क्योंकि बाकी सारे वार्ड्स में मलेरिया और डेंगू के पेशेंट्स हैं, तो सारे फिजिशियंस और डॉक्टर्स सब पेशेंट्स को यहाँ ही चेक कर रहे हैं। अंश बेटा, जब डॉक्टर अंकल ने आपका ब्लड सैंपल लिया तो आपको दर्द तो नहीं हुआ? नहीं मम्मा। गुड बॉय, आप मम्मा के सुपरमैन हो। आरती, तुझे किसने बताया कि हम लोग यहाँ हैं? माँ, वो आप अपना मुझे बाहर वालों के सामने कुछ बात नहीं करनी। घर चलिए, वहीं पे बात कर लेंगे। चलो अंश। हेलो, कहाँ हो तुम आरती? जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी। मम्मी जी घर वापस आ रही हैं। हम तीनों बहुओं के साथ करवा चौथ मनाने। बस आधे घंटे में पहुंचती होंगी वो। अरे वाह भाभी, ये तो वाकई आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मम्मी जी भी हमारे साथ करवा चौथ में होंगी। अब इस त्योहार में और भी ज्यादा मजा आएगा। मैं तुरंत आती हूँ भाभी। ठीक। दादी आ रही है मम्मा। हाँ अंश। अब माँ बाबूजी, मम्मी जी आ रही है। आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगी। उनके पहले मुझे घर पहुंचना होगा। मैं चलती हूँ। चलो अंश। शोभा, आरती को रोको, अंश को लेकर जा रही है वो। सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? 3 दिनों तक उसे दवाई खिलानी होगी, उसी के बाद ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू हो सकता है। प्लीज रोको उसे, उसका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। जाओ। आरती, आरती बेटा, अंश को अपने साथ लेकर जा रही है क्या? हाँ माँ, मम्मी जी इतने दिनों बाद घर वापस आ रही है। बच्चों को देखने के लिए तरस गई होंगी वो, इसीलिए।
आरती बेटा, वो पलक और पायल है ना, उसे स्कूल से लेती हुई घर चले जाना। अंश को थोड़े दिनों के लिए हमारे पास रखती तो अच्छा होता। तुम्हें तो बताया था ना कि हम दोनों बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। बेटा, बच्चे साथ होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हुई और रात कब। क्यों? अपने माँ बाबूजी पर से भरोसा उठ गया है तेरा? चुप। अंश को हमारे पास छोड़कर नहीं जाना चाहती है तू? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर अंश को लेके नहीं गई तो यश जी और मम्मी जी 1000 सवाल करेंगे, तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? आखिर मम्मी जी भी तो अपने पोते से मिलना चाह रही होंगी ना। माँ, आप ये क्या बात बात पे आंसू बहाने लगती हैं? अच्छा लगता है क्या बेटी के होते हुए माँ का रोना? आप अंश को अपने पास रख लीजिए कुछ दिनों के लिए। मैं यश जी और मम्मी जी से बात कर लूंगी, समझा दूंगी उन्हें। आप लोग चिंता मत कीजिए। अंश, आप अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी के साथ अच्छे से रहेंगे ना? हाँ, मैं अपने टॉयज के साथ अकेला खेलूंगा। पलक और पायल के टॉयज भी मेरे। ये बाय मम्मा। चलती हूँ माँ, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। सबका सुहाग बना रहे। बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी जी जो आप वापस आ गए। आपके बिना ये घर बहुत सूना सूना लगता था। आपके वापस आने से इस घर की रौनक लौट आई। और एक बात और बताऊं, हम सब आपकी डांट भी बहुत मिस कर रहे थे। अब आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है ना? घुटनों में बिल्कुल दर्द नहीं है ना? अरे दिल्ली के सबसे बड़े सर्जन ने गायत्री के घुटनों का ऑपरेशन किया है। ठीक कैसा नहीं होगी? मैंने तो डॉक्टर साहब से कह दिया था भाई, करवा चौथ वाले दिन मैं अपने परिवार के साथ ही रहूंगी और बिल्कुल तंदुरुस्त होकर। विधि, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो। सास से सरगी लेने का सबसे पहला हक तुम्हारा है। जीती रहो। तूने तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी बहू। आने वाले बच्चे के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। अरे बस बस। छोटी बहू, तुम्हारा ये पहला करवा चौथ है। कुछ अगर समझ में ना आए तो अपनी जेठानियों से पूछ लेना। सुबह उठकर सरगी खा लेना, समझी? सुहागनों के इस त्योहार पर अगर तुम आज यहाँ अपने परिवार के साथ खड़ी हो ना, तो वो आरती और विधि बहू की वजह से। एहसान मानो इनका और इनसे कुछ सीखो कि ससुराल का मान सम्मान कैसे रखा जा सकता है। खुश रहो। ऐसे प्रतीक बेटा, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले।
ताकि तेरी पत्नी कोर्ट के कैसे इज्जत के साथ बरी हो जाए। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। जब परी मेरी खुशियों के लिए और लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी परी के लिए व्रत रखूंगा। मैं कुछ भूल तो नहीं रही ना? अरे तो इसमें कोई शक है क्या? दिल्ली के डॉक्टर्स केवल गायत्री की इसी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। एक मिनट मम्मी जी। आपको हम सबका ध्यान था, लेकिन खुद अपने लिए सरगी रखना भूल गई, तो इसीलिए आपके लिए ये सरगी हम तीनों बहुओं की तरफ से। मैं भूली नहीं थी, जानती थी कि मेरी तीनों बहुएं मुझे सरगी देंगी। आप देख लीजिएगा, इस बार का करवा चौथ सिंधिया परिवार का यादगार करवा चौथ होगा। भगवान करे ऐसा ही हो गायत्री। लेकिन अगर करवा चौथ यादगार बनाना है तो तैयारियां भी शानदार करनी होगी। चलो, वक्त बहुत कम है, चलो आओ। सोच क्या रही हो इतना? दवाई खिलाओ उसे जाकर। अंश बेटा, चलो दवाई खाने का समय हो गया है। नहीं बड़ी मामा, दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अंश बेटा, दवाई तो खानी पड़ेगी ना। मैंने कहा ना बड़े पापा, मैं ठीक हो गया हूँ, फिर क्यों खाऊं दवाई? देख बेटा, जिद नहीं करते, जिद नहीं करते अंश। चलो, अच्छे बच्चा है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर तू दवाई खाएगा तो मैं तुझे कुछ दूंगा। चॉकलेट। चॉकलेट? हाँ। ओके। बड़े पापा, मैं चॉकलेट? थैंक यू। भाभी, अरे परी, अच्छा हुआ तुम आ गई, बहुत सारा काम पड़ा है। जी कहिए ना भाभी। सबसे पहले तो वो कद्दू काट कर मुझे दे। जी।
सॉरी बुआ जी, वो गलती से हाथ से गिर गया। ये क्या कर रही हो परिधि बहू? अभी मुझे लग जाता तो? ध्यान रखा करो परिधि बहू, खास तौर पर जब तुम्हारे हाथ में तेज धार वाली छुरी हो। कहीं अनजाने में गलती से किसी का खून हो गया तो? आरती जी, सब ठीक है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं है? यशी, ये सब कुछ आपने किया है? मतलब ये आलता, बिंदी, मेहंदी, यहाँ तक कि बिछिया भी? हाँ आरती जी, बस एक चीज की कमी रह गई। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता, सब कुछ तो है। हाँ आरती जी, आप शायद ध्यान नहीं दे रही हैं, वो भी हो जाता, लेकिन नाप मुझे नहीं पता था। नहीं अजी, ये चूड़ियां तो बिल्कुल मेरे नाप की हैं। जी नहीं आरती जी, आप देखिए आरती जी, आप समझ नहीं रही हैं, एक चीज की कमी है। ओहो यश जी, अब पहेलियां बुझाना छोड़िए और बताइए आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, पर आप ही बता दीजिए। वो ब्लाउज। अब आरती जी, ये भी हो जाता, लेकिन वो क्या है ना कि वो नाप का पता नहीं था। आरती जी, वो आप प्लीज जल्दी से नाप दे दीजिएगा। बड़े मुश्किल से मैंने रिश्वत देकर आरती जी से मनाया है। वो कह रहा था कि त्योहार का सीजन है ना, तो 15 दिन से पहले कुछ नहीं हो सकता। आप प्लीज नाप दे दीजिएगा। नहीं अजी, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी जी ने कहा है कि करवा चौथ के श्रृंगार का सारा सामान पति ला के देते हैं, और जब ये सब काम आपने किया है तो बचा हुआ ये काम भी आप ही कर दीजिए। रख लीजिए। हाँ, नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश, दूर में ये बांध ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना, दिल है। पुनर्विवाह